कुछ लोग राजनीति में आने के लिए गरीब जनता को बरगलाते हैं और सत्ता हासिल करने के बाद जनता को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। जिस गरीब जनता के उद्धार का दावा और वादा कर सत्ता की कुर्सी जनप्रतिनिधियों को मिलती है, उसकी मान मर्यादा सब भूलकर अपनी झोली भरने का काम राजनेता करते हैं। लेकिन उन्हीं राजनेताओं में से कुछ सेवादार भी होते हैं, जिनको राजनीतिक दायित्व मिलता है तो ऊर्जा मिलती है उस सेवा के भाव की जो गरीब जनता के लिए मन में उठता है। ऐसे ही जन सेवक हैं बिहार के पप्पू यादव। पप्पू यादव बिहार में ही नहीं पूरे देश के एकमात्र ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपने सरकारी के आवास पर बिहार और देश के अन्य राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली में उपचार के लिए आने वाले गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए सेवाश्रम चलाते थे। पप्पू यादव जी की सुबह सेवाश्रम के मरीजों के अभिवादन से शुरू होती थी। उनके सहयोगी दिन भर मरीजों के इलाज से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते थे। एम्स में डॉक्टर से दिखाना हो, भर्ती कराना हो या किसी अन्य डॉक्टर से दिखाना हो, हर जरूरत के लिए उनके साथी पूरा सहयोग करते थे। और तो और जरूरतमंद मरीजों की आर्थिक मदद भी की जाती थी, क्योंकि पप्पू यादव जी के लिए सेवाश्रम के मरीज भगवान समान थे और उनकी सेवा का कार्य वह बड़ी निष्ठा के साथ निभाते थे। भारत ही नहीं दुनिया भर की कई स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थाओं के जरिए गरीबों, पीड़ितों, शोषितों और रोगियों की भलाई में दिन रात कार्यरत रहने वाले श्री पप्पू यादव जी नई दिल्ली के बलवंत राय मेहता लेन स्थित अपने सरकारी कोठी पर देश भर से इलाज के लिए देश की राजधानी आने वाले परेशान हाल लोगों के लिए पनाहगार के रूप में काम करते थे। राजनीतिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के कारण 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद मोदी सरकार ने पप्पू यादव को सरकारी कोठी खाली करने का नोटिस दिया गया। कारणवश पप्पू यादव जी को सरकारी घर खाली करना पड़ा और सेवाश्रम को भी बंद करना पड़ा। बड़े ही दुखी मन से सेवाश्रम खाली करते हुए पप्पू यादव जी ने कहा, आपका भाई, बेटा, सेवक आपसे वादा करता है कि आपके लिए सेवाश्रम फिर से स्थापित करेगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। सेवाश्रम में रहे लोगों को अभी तक हमारी सेवा और समर्पण में अगर कोई शिकायत रही हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। सेवाश्रम आपका था, मैं तो बस सेवक की तरह रंजीत रंजन जी के साथ मिलकर हर वक्त आपकी सेवा में लगा रहा। आज मेरे खुद के लिए कोई भी आशियाना नहीं है। सेवाश्रम और मेरे परिवार के रहने का ठिकाना दोनों मेरे लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए दोस्तों, जाति, धर्म, पार्टी, क्षेत्र से इतर जनता के लिए जो हर वक्त उपलब्ध रहता है, अपने मददगार स्वभाव के चलते वे कईयों के जीवन में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वही इंसान जनता का असली जनसेवक है और पप्पू यादव उन जनसेवकों में से एक हैं।